हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग की। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और क्या इसका टेस्ट पैटर्न रहने वाला है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन एंड डेट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी एंड डेट है अप्लाई करने की वो है 10 जनवरी 2025। सो इन केस अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं 10 जनवरी के बाद तो आप चाहो तो वीडियो को छोड़ सकते हो, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी इसकी अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो 14 फरवरी 2025 को इसका टेस्ट डेट होने वाला है। अब हम जल्दी से बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो लेट्स बी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आप देखो टेस्ट एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग बैच ऑफ 2025। तो यहाँ पे आप देखो कोर्स एंड डिसिप्लिन में फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए बीएससी, और बीएससी में क्या ब्रांचेस होना चाहिए, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री। और अगर आपने बीवीओसी की है तो फिर उस पर सीएसआईटी आपका होना चाहिए। तो तीन तरह की ग्रेजुएशन इसमें एलिजिबल है। फर्स्ट क्या, बीसीए, सेकंड बीएससी, बीवी और थर्ड है बीवीओसी। अब बात करें इसके पास आउट ईयर की तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम द बैच ऑफ 2025 आर एलिजिबल। ओनली 2025 ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। बाकी अदर डिटेल अब यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर ऑफ 50% और अबव इक्विवेलेंट सीजीपीए इन ईच ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ये बेसिकली बोल रहे हैं कि थ्रू आउट जो है वो आपका 50% स्कोर होना चाहिए, यानी कि 10th में भी एटलीस्ट 50% स्कोर कर रखा हो आपने, 12th में भी 50% स्कोर कर रखा हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है बीसीए बीएससी तो फिर उसमें भी आपका एटलीस्ट 50% आपका सीजीपीए होना चाहिए लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में। बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलॉग एरियाज। यहाँ पे आप देखो अप टू 1 पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग एरिया 80 KT is permitted at the time of appearing for the TCS interview process if selected। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि अगर आपका एक एग्जाम में केटी आई है, एक एग्जाम में आपका बैकलॉग लगा है, तो आप इंटरव्यू प्रोसेस तक उसके लिए आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। हालांकि जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो वो एक बैक भी आपको क्लियर करना होगा, ऐसा नहीं आपका एक बैक 2026 में क्लियर हो रहा हो। बस ये बोल रहा है कि अगर एक बैक लगा है, एक केटी लगी हुई है आपकी, तो आप इंटरव्यू प्रोसेस तक उसको पेंडिंग कर सकते हो, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आ सकते हो अगर आप अपना रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो। बाकी एक्सटेंडेड एजुकेशन, यहाँ पे आप देखो अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो या तो कमेंट में पूछना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर देना, तो मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। Extended education, no extended education would be allowed. Candidate should have completed the course in the stipulated course duration। मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका ऐसा नहीं कि 30 साल की ग्रेजुएशन आपने 4 साल में कंप्लीट कर रखी हो। ऐसा नहीं, आपका बीसीए बीएससी जो कि 3 ईयर का कंप्लीट होती है ग्रेजुएशन, वो आपने 4 या 5 साल में कंप्लीट कर रखी हो। आपके फर्स्ट सेकंड ईयर में इतनी ज्यादा बेक, इतनी ज्यादा केटी लगी हो कि आप वो क्लियर करते करते 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। Gap break in education, it is mandatory for a student to declare gaps in education if any TCS application form the overall academic gap should not exceed 24 months until highest। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास 10th का बाद आपने गैप लिया था, या फिर 12th के बाद आपने 1 साल का 2 साल का गैप लिया था, तो वो आपको बताना पड़ेगा। और इन केस अगर आपने अपनी 12th के बाद 2 साल से ज्यादा का गैप लिया था, आपने मान लो 2012 में अपनी 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी, सॉरी 12th कंप्लीट करी, और फिर आपने 3-4 साल तक कुछ नहीं करा, और फिर बाद में आपने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ 2 साल तक का ही जो गैप है वो अलाउ कर रहे हैं। बाकी ओनली फुल टाइम कोर्स, ठीक है, फुल टाइम कोर्स जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स इसका एज होने वाली है। वर्क एक्सपीरियंस, द रोल इज फॉर एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट। तो फ्रेशर के लिए ये जॉब है। हाउ एवर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली डिक्लेयर्ड टू द कैंडिडेट इन द टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी ये देखो ये जो जॉब है वो एक फ्रेशर के लिए है। बाकी अगर आपके पास 6 महीने का, साल भर का एक्सपीरियंस है, तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप उसका एक्सपीरियंस अपने डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एक फ्रेशर के हैसियत से ही देखा जाएगा।
यहाँ पे अपना हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म। अब हम बात करते हैं हायरिंग कैटेगरी की। अगर अभी भी कुछ भी डाउट हो एलिजिबिलिटी में कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो या तो मुझे कमेंट में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पेज पे मुझे बता देना, तो वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी। हायरिंग कैटेगरीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो दो कैटेगरीज में हायरिंग होने वाली है, एक टीसीएस इग्नाइट और टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। अब यहाँ पे देखो टीसीएस बीएससी hiring has two categories, Ignite and Smart. Basis the test performance, the candidate will be shortlisted for Ignite और Smart hiring interviews. जिस तरीके के आपके टेस्ट पे मार्क्स आएंगे जब आप रिटन एग्जाम दोगे और जो भी आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको टीसीएस की इग्नाइट वाली कैटेगरी में रखें या फिर स्मार्ट वाली कैटेगरी में रखें। The final offer category of the test shortlisted candidate will be subjected to performance in the interview process. हालांकि जब आपका फाइनल जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस पे, क्योंकि रिटर्न में हो सकता है वो बोल दे आपका इग्नाइट रहेगा या फिर स्मार्ट रहेगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में अगर उन्हें को लगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर बहुत अच्छा गया, तो वो आपकी जो कैटेगरी है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। Additionally, candidate offered under Ignite will have to the opportunity to participate in program that can enrich your identity, boost career trajectory, and lead to compensation growth up to 2.5x within 1 to 2 years of employment. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है टीसीएस इग्नाइट पे, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में मदद करें या फिर जो भी इनके प्रोग्राम्स है उसमें हेल्प करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो 2.5x हो जाएगी, आपकी दुगनी 2.5 गुना ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी 1 से 2 साल के अंदर। तो काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप टीसीएस इग्नाइट का आप क्रैक कर लेते हो तो। बाकी अब यहाँ पे आप बात करते हैं टेस्ट पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट असेसमेंट इज 120 मिनट्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 4 सेक्शंस होंगे। क्या सेक्शंस होंगे वो? न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग ऑप्शनल। बाकी अब देखो यहाँ पे आपको अब न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्या सब पार्ट्स होने वाले हैं, किन टॉपिक्स पे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो वो एक बार जरूर आप चेकआउट करना। थंबनेल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आई बटन पे भी शायद दिख रही होगी, अगर मैं एडिटिंग पे याद रखूंगा अगर तो मैं लगा दूंगा। भाई आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वो जरूर चेक करना टेस्ट पैटर्न, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में, वर्बल एबिलिटी में क्या टॉपिक्स होने वाले हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चन आस्क करते हैं एग्जाम में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जो आपको वीडियो दिख रही होगी एक, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, ये वीडियो मैंने जब लास्ट हायरिंग निकली थी 2024 की, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैंने पूरा फॉर्म फिल करके बताया है इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो डायरेक्टली आप उस पार्ट पे स्विच करना जहाँ पे मैंने फॉर्म फिलिंग बताया है, आपको टाइम स्टेप मिल जाएगा उस वीडियो में, और डायरेक्टली आप पूरा कॉपी पेस्ट करना और सामने अपना मोबाइल में ऑन करना वो वीडियो, और साथ ही साथ अपना फॉर्म फिल करते जाना। ध्यान से हर चीज फिल करना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताना, मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा या फिर मैं वीडियो कॉल पे आपके सामने आके आपको फॉर्म फिल करना सिखा दूंगा कि हाँ ठीक है भाई इस तरीके से करो, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत आएगी। आप ये वीडियो देखोगे पूरा आइडिया आपको लग जाएगा और खुद से आप अप्लाई कर लोगे। बाकी कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताओ, इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।